इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर है। बस मार्शल मुद्दे पर आज सीएम आतिशी से बीजेपी के नेता मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री ने सुबह 10:30 बजे दिल्ली सचिवालय बुलाया है। बीजेपी ने आप सरकार पर धोखा देने का आरोप लगाया है। दिल्ली में 10,000 से ज्यादा बस मार्शलों की नियुक्ति का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। मुख्यमंत्री आतिशी ने नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता के आग्रह को स्वीकार करते हुए मुद्दे पर आमने सामने की चर्चा के लिए बुलाया है। इससे पहले 3 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री सौरभ भारद्वाज हजारों बस मार्शलों के साथ विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात के लिए समय पर बीजेपी विधायकों का इंतजार कर रहे थे। तो ये बड़ी खबर सामने आई है। आज सीएम आतिशी से बीजेपी नेताओं की मुलाकात होनी है। दिल्ली में आप और बीजेपी दावा कर रही है कि उन्हें हटाए गए बस मार्शलों की चिंता है। दोनों दल कह रहे हैं कि बस मार्शलों की नौकरी बहाल की जाए, लेकिन एक दूसरे पर बस मार्शलों की बहाली के रास्ते में रोड़ा अटकाने का आरोप भी लगा रहे हैं। अब सवाल यही है कि डीटीसी से हटाए गए 10,000 से ज्यादा बस मार्शलों के साथ नौकरी बहाली के नाम पर कौन मजाक कर रहा है, कौन घड़ियाली आंसू बहा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विधानसभा चुनाव के नजदीक होने के चलते नौकरी बहाल करवाने के लिए पहले क्रेडिट लेने की चिंता सता रही है। दिल्ली में डीटीसी से हटाए गए 10,000 से ज्यादा बस मार्शलों के मुद्दे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। आप और बीजेपी के विधायक दिल्ली विधानसभा में बस मार्शलों की बहाली पर सहमत हुए थे। इसके तहत एलजी से मुलाकात की जानी थी, लेकिन दिल्ली बीजेपी के विधायकों का आरोप है कि आप सरकार धोखाधड़ी पार्टी है। आप सरकार बस मार्शलों की बहाली करने की नौटंकी कर रही है, जबकि सरकार ने इस बाबत कोई कैबिनेट नोट तैयार नहीं किया और न ही कैबिनेट की बैठक बुलाई। बीजेपी के आरोपों पर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पलटवार किया। सौरभ भारद्वाज ने बताया कि आपके विधायक और बस मार्शल एलजी से मिलने पहुंचे थे, लेकिन बीजेपी के विधायक नहीं पहुंचे और एलजी ने भी बस मार्शलों से मुलाकात की जहमत नहीं उठाई। प्रस्ताव कोई बनाया नहीं, कैबिनेट बुलाई नहीं, अप्रूवल दी नहीं और नाटक कर रहे हैं सड़कों पे लेट लेट के। उन युवाओं को भी भ्रमित कर रहे हैं धोखाधड़ी पार्टी के लोग। हमारी मांग ये थी कि केजरीवाल जी ने 11 अक्टूबर 2023 को अपने एक लिखित आदेश से इन सभी मार्शल को हटाया था। एक ही स्ट्रोक में बेरोजगार हो गए। क्यों किया? इसका मतलब साफ है कि आम आदमी पार्टी नहीं, ये धोखाधड़ी पार्टी है और इन्होंने मार्शल के साथ धोखा किया। आपको तो फोन कर रहे हैं वो बार बार कि आप भी आ जाओ, आप भी दिखा लो ना, आप क्यों नहीं कर लेते थोड़ा दिखावा? आप भी जरा पुलिस से कहो कि आपको भी घसीटे सड़क पे, जैसे मुझे घसीटा गया। क्यों नहीं घसीटा जा रहा विजेंद्र गुप्ता को? विजेंद्र गुप्ता क्यों नहीं थे एलजी के घर के बाहर? विजेंद्र गुप्ता की पार्टी का कोई भारतीय जनता पार्टी का विधायक क्यों नहीं था? ना एलजी साहब ने मिलने का समय दिया, ना भारतीय जनता पार्टी के विधायक वहां पे आए। पिछले 2 साल में जब से दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना जी बने हैं, हजारों की संख्या के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को किसी न किसी बहाने से निकाला गया है। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि शनिवार को बीजेपी के विधायक सीएम आतिशी से मिलेंगे, उनसे कैबिनेट नोट तैयार करवाने का आग्रह करेंगे। जरूरत पड़ी तो सीएम साहिबा के चरणों में गिरकर बस मार्शलों की बहाली की फरियाद करेंगे, जिस पर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी को गरीबों को सताने में मजा आता है, एलजी को दिल्ली सरकार के काम में दखल देने में मजा आता है। उन्होंने बीजेपी को चुनौती दी है कि अब की बार एलजी बीके सक्सेना को चेहरा बनाकर चुनाव में उतरे। उन्हें दिल्ली वाले जवाब दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल 10:30 बजे आतिशी मार्लिना चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली से दिल्ली सेक्रेटेरिएट में मिलेगा। कल हमारी मीटिंग है उनसे 10:30 बजे दिल्ली के सेक्रेटेरिएट में, और वहां हम उन पर दबाव डालेंगे, कल हम प्रार्थना करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो उनके चरण भी छुएंगे। इन गरीबों के रोजगार के लिए हम भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। जो प्रस्ताव हम लाए, हम उनके
कहेंगे कि मैडम प्लीज कैबिनेट नोट बना लो। हमसे जहां साइन चाहिए विजेंद्र गुप्ता ले आए वो कागज, हम उसमें साइन कर देंगे। असल बात यह है, इन लोगों को बेरोजगार रख के, इन लोगों को कष्ट देके भारतीय जनता पार्टी को मजा आ रहा है। एक डिक्टेटर की तरह अपनी तानाशाही चला रहे हैं। जहां मन करता है वहां पे गरीब कर्मचारियों को नौकरी से बेदखल किया जाता है और बेरोजगारी दिल्ली के ऊपर थोपी जा रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने एलजी की वजह से दिल्ली का चुनाव हारेगी और मैं उन्हें निमंत्रण दे रहा हूं। आपके पोस्टर बॉय है ना एलजी को आप बना दीजिए अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार, लड़िए एलजी के अधीन चुनाव। इस बार भारतीय जनता पार्टी डर क्यों रही है? इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने एलजी विनय सक्सेना साहब को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दे और लड़े चुनाव, आए मैदान के अंदर। दिल्ली बीजेपी का आरोप है कि अक्टूबर 2023 में खुद सीएम केजरीवाल ने बस मार्शलों को बर्खास्त किया था, जबकि आप इसका ठिकरा एलजी के सक्सेना पर फोड़ती आई है। बहरहाल 10,000 से ज्यादा बस मार्शल रोजगार बहाली की राह देख रहे हैं और सियासी दलों ने उनका फुटबॉल बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।